औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल आपने 8th क्लास के साइंस में चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक टॉपिक और पढ़ा, दैट इज़ रिएक्शंस विद बेसिस, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद बेसिस। आज हम इसी पेज नंबर पे और एक टॉपिक लिखा है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हम एक एक्टिविटी के ज़रिए आज समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर एक मेटल दूसरे मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन के कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है और ख़ुद उसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड तैयार करता है। दैट मीन्स कि ऑलरेडी जो मेटल एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, सपोज़ अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, दैट इज़ CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इसके अंदर हमने अगर जिंक मेटल डाल दिया, ये जिंक क्या करता है, ये इस कॉपर को, जो इसके अंदर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर है, कॉपर मेटल, ये इसको रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है और ख़ुद इसकी जगह लेता है और जिंक सल्फेट कंपाउंड तैयार करता है, इसकी एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करता है, कौन, जिंक मेटल, और इस कॉपर को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम द कंपाउंड, फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन्स दिस कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, इट इज़ लेस रिएक्टिव। क्यों करता है डिस्प्लेस जिंक कॉपर को? क्योंकि जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है दैन जिंक, इट इज़ लेस रिएक्टिव दैन जिंक मेटल। जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये इसके साथ, इस एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलके एक कंपाउंड तैयार करता है, दैट इज़ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है और कॉपर को इससे बाहर निकालता है। ये अब हम एक एक्टिविटी के ज़रिए देखेंगे कि कैसे मुख्तलिफ मेटल्स जो हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है, वो कैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन से, तभी हम इनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनके अंदर जो रिएक्शंस होती है उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, पहले तो हम 5 बीकर लेते हैं, बीकर A, B, C, D एंड E। पहले बीकर में हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर दिस बीकर A में, दूसरे में हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक। एक में हम करेंगे ड्रॉप जिंक ग्रैन्यूल्स, जो जिंक ग्रैन्यूल्स सल्फेट के साथ मिलके जिंक सल्फेट बनाते हैं। जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने ग्रीन ग्रैन्यूल्स डाले, ये क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर को रिप्लेस करते हैं। जो इधर बॉटम पे रेड कलर दिखाई देता है, ये इधर कॉपर इस एक्वस सॉल्यूशन से बाहर निकलता है, जिंक खुद उसके साथ मिलकर रिएक्शन करके एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिंक जो है, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। इसी तरह से हमने कॉपर सल्फेट भी बीकर में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें हमने आयरन नेल्स ड्रॉप किए। आयरन नेल एक लाया हमने, आयरन इज़ अ मेटल, उसका एक कील हमने लाया आयरन का, लोहे का, तो इसमें डाल दिया। यहाँ क्या हो गया, इसके साथ कौन सी रिएक्शन होगी, चूँकि आयरन भी जो है वो क्या है, इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, ये भी कॉपर को हियर रिप्लेस करता है और खुद एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलके फेरस सल्फेट तैयार करता है, या आयरन सल्फेट हम इसको बोल सकते हैं।
दैट मीन्स कि बीकर ए और बीकर ए बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई, लेकिन बीकर सी, बीकर डी एंड बीकर ई में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? वजह क्या है? वजह ये है कि जो बीकर सी है इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन थी, इसमें कॉपर सल्फेट नहीं थी। जैसे हमने इसमें कॉपर टर्निंग्स डाल दिए, कॉपर चूँकि लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए जिंक को ये इस सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल पाए, इसके साथ मिलके रिएक्शन नहीं कर पाया सल्फेट के साथ, क्योंकि जिंक इससे मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। इसी तरह से आयरन सल्फेट जो है, इसमें हमने जब कॉपर टर्निंग्स डाली, कॉपर मेटल को डाल दिया, क्योंकि आयरन भी जो है वो भी मोर रिएक्टिव देन कॉपर है एंड कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। यहाँ भी आयरन को कॉपर बाहर नहीं निकाल सका, क्योंकि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन। इसी तरह से बीकर ई में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नील डाल दिया, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन आयरन मेटल भी है, इसलिए आयरन मेटल जो है उसने जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया। ईयर also displacement reaction does not occur. Thank you students.